हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स में से एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसी को रिवाइज करेंगे। इसमें देखिए हम लोग इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं बोहर पोस्टुलेट क्या था। इन्होंने 3 पोस्टुलेट दिया था। पहला था हमारा 3 अवधारणाएं दी थी। पहला था हमारा देखिए कि ये दिए थे हमारा कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए इसमें देखिए प्लस चार्ज बीच में होता है न्यूक्लियस में, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्का लगाता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यह बराबर Q1 इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्योंकि इसमें केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। तो अभिकेंद्र बल हमारा होता है mv स्क्वायर, जब इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ चक्कर लगाएगा इसकी वजह से केंद्र पे हमारा एक अभिकेंद्र बल कार्य जो होता है mv स्क्वायर बाई r होता है, mv स्क्वायर बाई r। तो ये दोनों ये हमारा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभिकेंद्र बल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा k Q1 Q2 अपन r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r। इसमें देखिए यहाँ पर ये एक जो है हमारा चार्ज क्या है जड़ी है, दूसरा चार्ज हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों जो है चार्ज हो जाएगी। तुम्हारा Q1 यहाँ जड़ी रख देंगे, Q2 यहाँ e, तो हो जाएगा हमारा k जड़ी स्क्वायर अपन r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपन r। r से एक r कैंसिल होगा तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग तो हो जाएगा k जड़ी स्क्वायर अपन mv स्क्वायर। ये था r की वैल्यू। सेकंड पोस्टुलेट हमारा क्या था बोहर क्वांटाइजेशन। इसमें दिया था बोहर का क्वांटीकरण जो था हमारा, इसमें mvr इक्वल टू nh अपन 2 पाई होता है, mvr इक्वल टू nh अपन 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम है हमारा, mvr इक्वल टू mvr जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारा nh अपन 2 पाई के हो जाता है। इसमें ये हमारा जो है कि मतलब इंटीजर कोई रहेगा 1 2 3 4। अब इसमें देखिए mv लिख दी, ये r की यहाँ पर हम लोग ये हम लिख दी r की वैल्यू k जड़ी स्क्वायर अपन mv स्क्वायर, r की यहाँ पर हम लोग लिख दी k जड़ी स्क्वायर अपन mv स्क्वायर, ये वैल्यू रख दिए इक्वल टू है यानी h अपन 2 पाई है। अब इसमें देखिए यहाँ से एक b से ये b से एक b जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से b की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 पाई m के जड़ी स्क्वायर अपान एन जो है और m नीचे आ जाएगा, b की वैल्यू जरूर निकालेंगे। ये हो गया b। अब इसमें से 2 पाई जो है पाई की वैल्यू ये मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन k इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। z में एक रख देंगे, z को यहाँ पर रहने दीजिए z, और e इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो रख देंगे वैल्यू। n को यहाँ पर रख दीजिए, h का जो है वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है, h की वैल्यू रख दीजिए m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी की वैल्यू रखने पर हमारा यहाँ पर आएगा 2.18 इंटू 10 के पावर 6 और z अपान n मीटर पर सेकंड। ये हमारा सभी वैल्यू रखने पर इतना सॉल्व कर नहीं पाएगा। इसी को हम लोग इस वैल्यू को मान लेते हैं v नॉट मान लेते हैं। इसी को बी नॉट मान लेते तो लिख दिए हम लोग b इक्वल टू बी नॉट जेड अपान n मीटर पर सेकंड। ये था हमारा वेलोसिटी, मतलब इससे वेग आया है। अब इसमें थर्ड पोस्टुलेट हमारा था रिलीज ऑफ एनर्जी। जब कोई मैक्सिमम एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन आती है तो उसमें एनर्जी का जो है कुछ लॉस होता है, मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का कुछ जो है उत्सर्जन होता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं यतिसी अपान लैम्डा इक्वल टू यतिसी अपान लैम्डा होता है। तो ऑर्बिटल से n1 ऑर्बिटल में आ रहा है तो हमारा en2 माइनस en1 इक्वल टू हो जाएगा यतिसी अपान लैम्डा हो जाएगा, मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी हमारा हो जाएगा यतिसी अपान लैम्डा इक्वल टू e2 माइनस e1 हो जाएगा। ये था हमारा 3 पोस्टुलेट थे बोहर के। इसमें देखिए हम लोग निकाले b इक्वल टू बी नॉट जेड अपान n, ये वैल्यू निकाले। हम लोग जानते हैं mvr इक्वल टू nh अपान 2 पाई, b की वैल्यू निकालें, यहाँ से r के रेडियस की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा जहां b है वहां पर ये वैल्यू रख दें, b की यहाँ लिख दी बी नॉट जेड अपान n इंटू r इक्वल टू nh अपान 2 पाई। इतना होता है बी नॉट की वैल्यू, यही बी नॉट की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से b की यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर h। यहाँ से जब r की वैल्यू निकालें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा n स्क्वायर h है। तो देखिए इसमें b की वैल्यू हम लोग जब रखेंगे यहाँ से तो b नॉट जेड अपान n, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा n के इसमें मल्टीप्लाई n स्क्वायर जेड अपान हो जाएगा 2 पाई m b नॉट और नीचे हो जाएगा z।
तो यहाँ से देखिए एन स्क्वायर देखेंगे, एच की वैल्यू रखे, प्लांक कांस्टेंट है जो कि एच की वैल्यू रखेंगे 2 पाई की वैल्यू रखेंगे, एम की वैल्यू रखो, बी नॉट की वैल्यू रखेंगे। आएगा वैल्यू रखने पर आएगा 0.529 और एन स्क्वायर अपान जेड, ठीक है। एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एम की वैल्यू, बी नॉट की वैल्यू, सभी वैल्यू रखने पर एन स्क्वायर और जेड को छोड़कर तो ये आएगा 0.529 आएगा। इसी को मान लेते हैं आर इक्वल टू ए नॉट मान लें और हमारा हो गया एन स्क्वायर अपान जेड। आर इक्वल टू आ गया हमारा ए नॉट एन स्क्वायर अपान जेड, ये हो गया हमारा आर रेडियस की वैल्यू आ गया। अगर रेडियस में फार्मूला आ गया आर इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपान जेड, इसी को ए नॉट मान लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आर इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0.529, ठीक। टोटल एनर्जी होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यू से दर्शाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें टोटल एनर्जी हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। और हम लोग जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें हाफ एम बी की वैल्यू रख दीजिए, बी नॉट जेड अपान एन, यही रख देंगे तो हमारा हो जाएगा बी नॉट जेड अपान एन, बी की जहाँ रखेंगे स्क्वायर लगा दीजिए हाफ एम, उसके बाद देखिए बी नॉट की वैल्यू रखिए और एम की वैल्यू रखिए और जेड और एन रहने दीजिए, तो बी नॉट स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा जेड अपान एन का होल स्क्वायर। बी नॉट की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 2.182 और एम की वैल्यू मास ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9.1 इंटू 10 के पावर 7 केजी। और ये हमारा बी नॉट क्या है 2.18 इंटू 10 के पावर 6 है, यही वैल्यू रखेंगे। उसके बाद बी नॉट के स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर आ जाएगा जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारा आता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये वैल्यू जो आएगी हमारा जूल में आएगा, ये था हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आगे देखिए टोटल एनर्जी हमारा जो होता है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव होता है। जितना काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होता है बट उसमें केवल निगेटिव चिन्ह आगे लग जाएगा, तो टोटल एनर्जी हमारा हो जाएगा माइनस के टाइम्स, मतलब माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए 13.6 था, वहां पर केवल आगे लगा देंगे माइनस, तो हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी को जूल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। आगे देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी का दुगना होता है, मतलब डबल होता है, बट आगे -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब 2 टाइम्स करेंगे काइनेटिक एनर्जी का तो हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27.2 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी को जब जूल में चेंज करेंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा -4.36 इंटू 10 की पावर -18 जूल जेड स्क्वायर अपान एन। आगे हम लोग स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फार्मूला हमारा होता है 1 अपान लेमडा, मतलब वेवलेंथ 1 अपान लेमडा इक्वल टू होता है आर इंटू 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन टू स्क्वायर। इसमें n1 n2 क्या है, इसमें सीरीज के नाम जैसे हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ते हैं हम लोग, लाइमन बार्मन पाशन ब्रैकेट फुंड, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड, ये हम लोग जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सीरीज जब पढ़ते हैं हमारा था लाइमन। इसमें n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2 3 4 के लिए हमारा लाइमन सीरीज के लिए आता है। ये बामर सीरीज के लिए हमारा n1 बराबर 2 रखते हैं, n2 बराबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसके देखिए पाशन सीरीज के लिए हमारा n1 बराबर 3, n2 बराबर 4 होता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 ऐसे हो गया। आगे ब्रैकेट सीरीज में हमारा होता है n1 इक्वल टू 4 और n2 इक्वल टू हो सकता है 5 6 7 8, ठीक। फुंड श्रेणी जो हमारा था उसमें n1 इक्वल टू 5 रखते हैं और n2 बराबर रखेंगे हम लोग 6 7 8, इसके आगे जो बढ़ते जाएगा n2 बराबर रखेंगे। तो ये था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला था 1 अपान लेमडा इक्वल टू आर इंटू 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ये था शॉर्ट रिवीजन किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर का।
आई होप ये इतने बताएं फार्मूला बताएं आपसे कुछ समझ आया। ये चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।